बस एक बार धर्म की तरह वीर भी मारा जाए, फिर मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और सारा खजाना ढूंढकर मैं शान से आर्यनगर के सिंहासन पर बैठूं। धर्म के होते हुए सिंहासन पर और कोई नहीं बैठा। बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार करते। मैंने आज तक कभी किसी को इतनी बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार करते हुए नहीं देखा। कौन किसे मारता है ये फैसला तो आज हो। धर्म को मारकर मैंने आधा काम तो खत्म कर ही दिया। तुम्हारी बात धर्म अभी जिंदा है अग्नि। क्योंकि वीर के होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई पर किसने वार किया था? एक ही तो है जिसके सामने कोई नहीं झुकता। यहाँ हार और जीत का फैसला इस अखाड़े के अंदर और सबके सामने होता है। ये फैसला सबके सामने ही होगा। वीर, तुम इनसे 2 दिन का वक्त ले लो। नहीं, मैं इसे आज ही खत्म कर दूंगा। तुम सचमुच इसे खत्म करना चाहते हो? ये कोई आम लड़ाका नहीं है। इसने तुम्हारे भाई को भी बेईमानी से हराया था। अगर तुम सचमुच इससे जीतना चाहते हो तो इससे लड़ाई की तैयारी करने के लिए 2 दिन का वक्त ले लो। इसने ऐसे ही एक मुकाबले में मेरे बेटे को मार डाला था और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में जीत सिर्फ तुम्हारी हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अपनी इस बची खुची जिंदगी को जी भर के जी लेना। ये नहीं, तुम अपनी बची कुची जिंदगी जी भर के जी लो, क्योंकि 2 दिन बाद ना तो तुम जिंदा बचोगे और ना ही धर्म, क्योंकि वीर के बिना धर्म अधूरा है। और जब वीर ही नहीं बचेगा तो धर्म
ठीक तो है ना? माँ जी आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ चोट लग सकती है। इन्हें यहाँ से लेके जाइए, जल्दी जल्दी। वीर हमारा खून है, हमें उसके लोग, हमें उसका परिवार, और वो अपने परिवार अपने लोगों के लिए जरूर लड़ेगा। अपने और पराई की पहचान क्या सिर्फ पैदाइश ही तय करती है? क्या पालने वाले का कोई हक नहीं होता? क्या सच जानने के बाद मुझे पराया कर देगा? नहीं, मैं इस सच को उठने ही नहीं दूंगी। ना वीर को कभी उसकी असलियत का पता चलेगा और ना उसके मन में कोई दुविधा आएगी। रानी माँ, परिया साक्षी का कुछ पता चला? वो किस वैद्य के पास है और कहाँ है? जी नहीं, पूरे गांव में उन दोनों की कोई खबर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को तो पता होगा कि वो दोनों कहाँ गए। मैंने हर घर में पूछताछ करवाई, किसी को कोई खबर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता और है जिससे ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, वो श्रमिकों का मसीहा हमारे हाथ से निकल कैसे गया? महाराज, शायद वो वहां आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमारे अनाज घर में तो किसी ने अनाज को हाथ ही नहीं लगाया। फिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, कोई आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। यहाँ कोई मसीहा नहीं है। ये तुम बार बार क्या दोहरा रही हो? अगर मसीहा नहीं है तो रुद्रा की हत्या किसने की? सीमा सुरक्षा बल को किसने मारा? मंदिर में चिट्ठी किसने रखी? श्रमिकों के बागी भीमसेन। भीमसेन ने? हाँ भैया, ये सब वही कर रहा है, आपके अंदर डर पैदा करने के लिए। ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने उसे अनाज घर से अनाज चोरी करते हुए पकड़ा था भैया। तुम वहां क्या कर रही थी? मुझे पूरा यकीन था भैया कि कोई आपको धोखा दे रहा है, बस मुझसे ये देखा नहीं गया। एक आदमी और इतने रूप, विश्वास ही नहीं होता। वो अकेला नहीं है भैया, उसके साथ और बहुत सारे बागी श्रमिक भी हैं, और उसके सबसे बड़े समर्थक हैं परी और साक्षी नाम के 2 श्रमिक। अगर ये बात है तो भीमसेन, परी और साक्षी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनके पकड़े जाते ही उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। चलो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता वीर, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। मुझे मलिक से लड़ने के लिए लड़ाई करने का एक खास तरीका सीखना होगा। पर किससे? अंधी नदी के पास
केशव नाम का एक आदमी रहता है, उसने मालिक को भी लड़ना सिखाया है। तुमसे कह रहे हैं छोड़ो ये सब और आर्य नगर वापस चलो। नहीं धर्म, हमारे नगर तब वापस जाएंगे जब तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। हमारे नगर तब वापस जाएंगे जब तुम तुम्हारे सिंहासन की ओर चलकर जा सकोगे। तुम चलोगे, जरूर चलोगे धर्म। बस एक बार तुम्हारे घाव पर जाए, फिर तुम जरूर चलोगे। अगर हम कभी नहीं चल पाए तो वीर भी अपने पैर दे देगा धर्म। चलें। सेनापति चारू सिन्हा, अपने सभी गुप्तचरों और सैनिकों को सूचित कर दीजिए कि उस श्रमिक गांव के कोने कोने में भीमसेन, परी और साक्षी की खोज करें। जी महाराज। भीमसेन की बात तो समझ में आती है, पर ये परी और साक्षी कौन है? इनमें इतना साहस कहां से आया जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए? महाराज, ये जो परी है वो सूमा नाम के श्रमिक की पत्नी है। वो श्रमिक जिसने सालों पहले आप ही के दरबार में खड़े होकर अपनी आजादी की मांग की थी। और क्या चाहिए तुम्हें? आजादी, हमें अपनी आजादी दे दो। अब समझ में आया, परी और साक्षी को लड़ने की ताकत कहां से मिलती है। आगे चलकर ये दोनों हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लगता है निवृत्ति की बात सही थी। सेनापति चारू सिन्हा, महाराज, हमें हर हाल में परी और साक्षी की गिरफ्तारी चाहिए। जी महाराज। इससे पहले कि धर्म और वीर आर्यनगर लौटे, हमें इन सभी बाधाओं को उनके रास्ते से हटाना होगा। केशव जी, केशव जी, तुम फिर आ गए। जब तक वो मलिक मर नहीं जाता मैं इसी तरह आता रहूंगा। तुम जानते हो ना, मलिक के बाद में ये लड़ाई किसी को नहीं सिखाता। अगर आपके कुछ विद्यार्थी बुरे निकले तो इसका ये मतलब नहीं कि सब वैसे ही होंगे। इस लड़के की आंखों में अजीब सी आग है। इसे वहां आराम से लटा दो। तुम ये लड़ाई क्यों सीखना चाहते हो? मलिक से बदला लेने के लिए। तो चले जाओ यहां से, क्योंकि बदले की भावना के साथ
तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपकी यही राय है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ये लड़ाई खुद ही सीख लूंगा, क्योंकि सच तो यही है कि ये लड़ाई और मलिक से बदला सिर्फ मैं अपने भाई के लिए ले रहा हूँ बस। ये लड़ाई और मलिक से बदला सिर्फ मैं अपने भाई के लिए ले रहा हूँ बस। मैं चले जाऊंगा यहाँ से। पिताजी 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 पिताजी। क्या हुआ बेटा? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरे गहने छीनना चाहते हैं। कहाँ है वो? वहां पर। केशव जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने इन गुंडों को क्यों मारा? क्योंकि मैं अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन गुंडों को जान से भी मार सकता था। क्या एक तरीके से ये आपका बदला नहीं हुआ? ठीक इसी तरह से मैं भी उस मलिक को जान से मारना चाहता हूँ। अगर अब भी आपको लगता है कि ये एक स्वार्थी बदले की भावना है और मैं ये लड़ाई सीखने के लायक नहीं हूं, तो ठीक है, मत सिखाइए मुझे। ठहरो, आज से मैं तुम्हें ये लड़ाई सिखाऊंगा। मेरे मना करने के बाद भी वो फिर से उन लड़कों के साथ चली गई। लगता है अब मुझे अपनी ही बेटी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।